नारायण नारायण हरि 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 ओम हरि 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 ओम हरि हरि। हम श्री भक्तमल कथा का पाठ करते हैं, जिसमें श्री हरि विष्णु के 24 अवतारों का पाठ मैं कर रही हूँ, जिसमें श्री हरि विष्णु श्रीमन नारायण प्रभु के जो है 19वां अवतार ध्रुव अवतार। जब ध्रुव जन्म लेते हैं तो ध्रुव की रक्षा के लिए श्री हरि रूप में श्री हरि विष्णु का अवतार होता है और ध्रुव की रक्षा करते हैं, और ध्रुव जो है अपने परम पद को प्राप्त होते हैं, ध्रुव तारा के रूप में चमकते हैं। आगे 20वां अवतार धनवंतरी अवतार श्रीमन नारायण नारायण हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि। आपकी महिमा अपार, आपकी लीला अपार। श्री हरि विष्णु की जय हो। श्री हरि विष्णु का 20वां अवतार धनवंतरी अवतार कथा। क्षीर सागर का मंथन होने पर आप अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। दैत्यों द्वारा छीने गए यज्ञों के भाग तथा अमृत देवताओं को आपकी ही कृपा से मिला। आपने संसार को आयुर्वेद विद्या देकर अनंत रोगों से मुक्त किया। अमृत वितरण हो जाने पर देवराज इंद्र ने इनसे देव वैद्य का पद स्वीकार करने की प्रार्थना की। इन्होंने इंद्र के इच्छानुसार अमरावती में निवास करना स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद पृथ्वी पर अनेक व्याधियां फैलीं। तब इंद्र की प्रार्थना से भगवान धन्वंतरी ने काशीराज दिवोदास के रूप में पृथ्वी पर अवतार धारण किया। लोक कल्याण विविध व्याधियों को नष्ट करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु धन्वंतरी के रूप में कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को प्रकट हुए थे। साक्षात विष्णु के अंश से प्रकट होने से भी श्री हरि के समान श्याम और दिव्य थे। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। धन्वंतरी रूप श्री हरि विष्णु का। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। जब समुद्र मंथन से देवताओं और दानवों में रत्नों के लिए समुद्र मंथन का निर्णय हुआ, तो समुद्र मंथन में जो है कुल 14 रत्न निकले थे। उन 14 रत्नों में से एक जो है अमृत कलश था। अमृत कलश जो है जब धन्वंतरी जी श्री हरि विष्णु स्वरूप धन्वंतरी जी लेकर निकले, तो राक्षसगढ़ जो है वह अभी विष कलश तो नहीं लिए, लेकिन अमृत कलश लेकर भागने लगे। और धन्वंतरी जी फिर जो है श्री हरि विष्णु के अवतार ही थे। उन्होंने तुरंत मोहिनी रूप धारण किया और मोहिनी रूप धारण करके उनके राक्षसों के सामने नृत्य करने लगे। कहें कहाँ जा रहे हैं आप लोग, नृत्य करके गान करने लगे। राक्षसगण उनका नृत्य गान देखने लगे और मोहित हो गए। फिर मोहिनी ने के मोहिनी रूप का देखकर मोहित होने पर राक्षसगण जो है अमृत कलश मोहिनी को पकड़ा दिए, और मोहिनी ने कहा हम आप लोगों को बराबर बराबर अमृत कलश का अमृत पिलाएंगे। मोहिनी जी जो है सभी राक्षसों का जो है नृत्य से मोहित कर दी। सभी राक्षस जो है मगन होकर नाचने लगे, नृत्य करने लगे, गान करने लगे, बिल्कुल मग्न हो गए। अपने जो है होश में हवास में नहीं रहे, जैसे पहले ही मूर्छित होकर नाच कर रहे हो। और मोहिनी श्री हरि विष्णु अवतार मोहिनी जी ने सभी देवताओं को बारी बारी अमृत जो है पिलाने लगी। जब अमृत पिलाने लगी तो उसमें राहु और केतु नामक राक्षस जो थोड़ा चालाक थे, उन्होंने देखा कि मोहिनी सिर्फ जो है देवताओं को ही अमृत पिला रही हैं और राक्षसों को नहीं पिला रही हैं। तो देवताओं का रूप लेकर राहु और केतु जो है बैठ जाते हैं और अमृत पान करने के लिए बैठे हुए हैं। तभी अमृत जो ही मोहिनी रूप श्री हरि विष्णु अमृत पिलाते हैं राहु और केतु को, तो पहचान जाती हैं। गले में राहु और केतु का अमृत जो है चला जाता है, लेकिन तुरंत ही श्री हरि विष्णु अवतार अपने मूल रूप में आकर चक्र से राहु और केतु का गला काट देते हैं, लेकिन अमृत उनके अंदर चला गया होता है गले में। कंठ का हिस्सा सदा सदा के लिए अमर है, जो आकाश में विचरता रहता है राहु केतु के रूप में, और सभी जनमानस को ग्रसता रहता है। राहु केतु में गशा है। और यह बात श्री हरि विष्णु को जो है कि राहु और केतु देवताओं के बीच में है। चंद्रमा और सूर्य देव ने श्री मोहिनी जी को बताया था कि बीच में जो है राहु और केतु देवता का रूप लेके बैठे हुए हैं। इसीलिए जो है जब चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों लगता है, राहु और केतु चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण को ग्रसते हैं, क्योंकि उन्हें यह हमेशा वह अपने इस कि हमारा भेद बताया था, इसीलिए ग्रसते हैं राहु और केतु, और सदा सदा के लिए वह ब्रह्मांड में विचरते हैं।
उस अमृत का इतना बड़ा महत्व था। श्री हरि विष्णु ने मोहिनी रूप लेकर भी देवताओं को बचाया था और अमृत देवताओं को पिलाया था। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि।